जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर, सोमवार का दिन है मित्रों। तो पिछले हफ्ते 30 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक 4 वर्किंग डे में बहुत सारे मित्रों को अपनी फाइलों के डिसीजन मिले हैं, जिसमें कि जून के कुछ केसों के डिसीजन आए हैं, साथ ही कुछ री बायोमेट्रिक के केसों के भी डिसीजन आए थे। और साथ ही अगर कहूं तो जो जुलाई मंथ वाले हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो चुकी थी, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहां तक कहो कि 4th वीक के भी डिसीजन आ चुके थे। पिछले वीक 4 अक्टूबर तक कुछ हमारे भी डिसीजन आए हैं। 16 जो जुलाई के सबमिशन थे और हमारे 22 जुलाई के सबमिशन के भी डिसीजन आ चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो कंसल्टेंट कह लो, कंसल्टेंसियां हैं जो हमसे वर्क अपना प्रोसेस करवाती हैं, अपनी फाइलिंग का, अपॉइंटमेंट का, उनके थ्रू हमें अब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और कुछ हमारे कहो व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स या क्रोशिया व्लॉग परिवार की ओर से भी हमारे पास स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं। तो जुलाई का अगर मैं कहूँ 55 से 60% केस क्लियर हो चुका है जुलाई मंथ। और जो अब वीक चालू हुआ है आज से 7 से लेकर 11 अक्टूबर, और जो नेक्स्ट वीक रहेगा आपका 14 से लेकर 18 अक्टूबर में भी जुलाई के जो पेंडिंग केस हैं, 4th वीक, 5th वीक, 1st वीक, 2nd वीक या 3rd वीक के जितने भी केस पेंडिंग है, ये 2 हफ्तों में 10 वर्किंग डे में क्लियर होंगे। साथ ही अगर अब मैं बात कहूँ, जो हमारे मित्र हैं अगस्त में सबमिशन करके आए हैं 1st और 2nd वीक वाले, केवल उनका 23 अक्टूबर से मेरा अनुमान है कि अगस्त मंथ चालू हो सकता है क्रोशियन एम्बेसी भारत में। तो जो 23 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को आपको पता है मित्रों कि सार्वजनिक अवकाश है दीपावली का। तो 23 से लेके 30 अक्टूबर तक भी जो अगस्त मंथ के जो डिसीजन आएंगे 1st और 2nd वीक वाले मित्रों के आएंगे। और गुड न्यूज़ यही है कि थोड़ा कुछ मित्रों के जो डिसीजन आए हैं 70-75 दिनों में भी आए हैं, और कुछ मित्रों के 80-85 दिन में भी आए हैं जुलाई वालों के। तो आप मान के चलिए आपको फिर से 75 या 90 दिन में अपनी फाइलों के डिसीजन मिलना है जुलाई वालों को, और अगस्त वालों को भी मिलेंगे। क्योंकि इस अक्टूबर में अब एक और सार्वजनिक अवकाश मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 31 अक्टूबर का है। इसके अलावा और कोई सा भी अवकाश इस अक्टूबर मंथ में नहीं है मित्रों। तो जो अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा मित्रों कि कुछ मित्रों के प्रश्न आते हैं कि जब हमारे परमिट ही नकली थे, जिनके साथ भी नंबर 2 पे स्कैम हुए हैं, जिनके भी रिजेक्शन लेटर पे 2 नंबर के कॉलम पर ऐसा क्रॉस का निशान है, यानी कि उनका परमिट नकली था। तो उनसे कहना चाहूँगा, उन मित्रों से या और दूसरे मित्रों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, वीएफएस ग्लोबल सेंटर केवल एम्बेसी का एक पार्टनर है, ऑथोराइज पार्टनर है, कि वो केवल आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और अपना सर्विस चार्ज लेते हैं। और कहूँ तो कुछ मित्रों को तो कहते हैं कि आप प्रीमियम सर्विस लीजिए तभी आपकी फाइल का सबमिशन होगा। तो आप ये मान के चलिए वीएफएस सेंटर केवल आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन करने का एक ऑथोराइज पार्टनर है ग्लोबल एम्बेसियों का। तो वो आपके परमिट्स को चेक नहीं करता, भले आप उनको कैसा भी परमिट सबमिट कर दीजिए, वो केवल आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं एम्बेसी की चेकलिस्ट के हिसाब से। और कुछ मित्र कहते हैं जब हमारा रिजेक्शन आ चुका है तो क्या हमें, जो हमने एम्बेसी में फाइल में सबमिशन किया था, हमें एम्बेसी की ओर से पेमेंट रिटर्न होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। जो भी आप अपनी फाइल का सबमिशन करें, भले वो आपकी कंट्री क्रोशिया हो या कोई सी भी कंट्री के लिए आप सबमिशन करेंगे, जो एम्बेसी की फीस है वो आपको पेड करना होती है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपको रिजेक्शन आता है, भले वो आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो या आपका परमिट फेक हो, तो भी आपका पेमेंट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा मित्रों। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और जब भी आपका परमिट आए पहले उसको वेरीफाई करवाइए, उसके बाद ही सबमिट करिएगा मित्रों। तो आशा करते हैं जो आज से सोमवार के दिन 7 से लेकर ये 11 अक्टूबर है, बहुत सारे मित्रों के लिए खुशखबरी लेके आए, सभी मित्रों के लिए कुछ खुशखबरी लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले, और हमारे जो मित्र वेट कर रहे हैं परमिट के, उनके भी परमिट्स आए। हम यही मनोकामना करते हैं प्रभु से। तो करता हूं मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।